वेलकम टू सत्या सिद्धांत। तो इसमें दो तीन बातें हैं कि बातें पहली है कि जो हमें जाना है सब काम करने वाला, अर्थात फिर उसके बाद निश्चल बुद्धि करनी है तथा हल्के होने दीजिए यजुर्वेद की तरह से संगतिकरण करना है, जिससे कि हम हल्के होते हुए उस बल को जाने को, अर्थात फिर उसको नित्य आनंद को पुरुषार्थी होकर के हमें परमात्मा और वेद पूजनीय कर्म को जान से पृथक न हो, जिससे वह वेद विरोधी पुरुषों की निंदा में न आए, जिससे कि वह उनको अपने पापों को चार प्रकार के होते हैं। एक तरह से उक्त होते हैं, कथन के रूप में सुक्त होते हैं, और शस्त्र होते हैं अर्थात नियम विधायक मंत्र शस्त्रों को कहते हैं। और एक तरह से ग्रह लेने योग्य पदार्थ और अर्थात देने हवियाँ देने योग्य पदार्थ वस्तु इन चार भागों को पहुंचाती है। ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा आनंद को बढ़ाने वाली ऋचाएं इन चार भागों को पहुंचाती है। उस वैश्वानर परमात्मा की ऋग्वेद की ऋचाएं इन चार भागों में पहुंचाती है। उक्त शस्त्र ग्रह हवीः ऋग्वेद की विद्याएं किसमें? मन के विचार किए हुए कर्मों में, उदोमपुर की चौकी विद्याओं में, मोक्ष विद्याओं में, और विशेष स्तुति सहित स्तोम इन चार भागों में पहुंचाती है। मन में विचार किए हुए कर्मों से अर्थात जैसे वायु की तरह स्वच्छंद कर्मों से सामवेद मोक्ष विद्या आनंदित होते हुए वह इन स्तोमों को विशेष आहुति तक पहुँचाते हैं। और सामवेद की मोक्ष विद्याएं छंद आह्लादिक कर्म, गीति गान विद्या, स्तोम और प्रस्ताव बाद में प्रस्ताव देने वाला, ऐसे करो उचित ढंग बताने वाला चार भागों को पहुँचाती है। मोक्ष विद्या इन छंद गीति स्तोम प्रस्ताव इन चार भागों को पहुंचाती है। ऐसे ही अथर्ववेद की विद्या अंगिरा, उसका निश्चल परमात्मा स्वरूप, प्रायश्चित को दूर करने के उपाय, औषधियों को रखने के लिए और औषधि को रखने के लिए, संस्तुआ और शांतियुक्त होने के लिए इन चारों भागों को पहुंचाती है। शांतियुक्त होने के लिए इन चारों भागों को पहुंचाती है। ब्रह्म तभी ब्रह्म चारों वेद जानने वाला ब्रह्मा पद के साथ वर्तमान होता है। वह ब्रह्मा चारों वेद जानने वाला वह ऋत्विज ब्रह्म, उसमें एक तरह से ब्रह्म का पद आता है, ब्रह्म के पद में आता है। वह कर्म को सफल कराता कहा होता हुआ कहलाता है कि कर्म को सफल कराएगा, क्योंकि ये पुरुषार्थी होकर उसके ज्ञान को निश्चल परमात्मा को पुरुषार्थी होकर, अत्यंत पुरुषार्थी होकर, बुद्धि से रक्षा करता हुआ नित्य पुरुषार्थी होकर उस विरोधी अपने पाप को दूर करता चला जाता है। अर्थात ताप रोकने में समर्थ सम्राट राजेश्वर परमात्मा है। तुझको निरंतर मैं ग्रहण करता हूँ कल्याण के साथ, मुझको तू यथावत तू सम्राट है, राजेश्वर परमात्मा है, क्योंकि तू ताप को रोकने में समर्थ है, इसमें विद्यमान है राजेश्वर परमात्मा। इससे वह सोम सर्वजनक सर्वेश्वर परमात्मा को ही बताता है, सोम को बताता है। वह ही वायु अंतर्यामी और महाबली होकर अंतरिक्ष लोक मध्य लोक में यथावत राज करता है। सो जो यह यथावत राज करता है, इससे वह सम्राट राजेश्वर है। यही उस सम्राट का साम्राज्य है। इसी से वह मुझको निरंतर ग्रहण करता हूँ। तीनों ताप रोकने वाले सामर्थ्य से रुद्र देवों, पापियों को रुलाने वाले, ज्ञान देने वाले विद्वानों के साथ मुझको माध्यदिन सवन में अंतरिक्ष लोक में वायु और महाबली परमात्मा होते हुए को निरंतर ग्रहण करता हूँ। विद्वानों के साथ जो पापियों को रुलाने वाले हैं उनके साथ मैं उस ब्रह्म को स्वीकार करता हूँ, सब महाबली परमात्मा को स्वीकार करता हूँ। उसके ताप रोकने वाले सामर्थ्य से रुद्रदेव, उसके सामर्थ्य से पापियों को रुलाने वाले ज्ञान के साथ वह युक्त होकर वाले उस वायु के अंदर महाबली परमात्मा को होते हुए प्राप्त करता हूँ। समझ में अंदर जो ज्योति है सूर्य की, उसमें मध्य एक तरह से, और उसके ऊपर भी ध्योलोक है, उसके नीचे भी कैसे कह सकते हैं, उसके बराबर पृथ्वी है। तो जब ज्योतिष्टोम का एज है एक तरह से, दोनों उसके और पृष्ठ है, एक तरह से ध्योलोक है, बीच में सूर्य और चारों ओर ध्योलोक होते हैं ना, बीच में तो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष लोक में ही तो ये पूरा सूर्य है, और एक ध्योलोक है उसके ऊपर नीचे कह सकते हैं। जब उसको आहुति देते हैं तो उस पर फिर वह एक तरह से यज्ञ के द्वारा एक तरह से कहते ही दर्शाया गया कि वह एक तरह से अभिपल्व हो जाता है
दो उसके पहिए हैं, ऊपर नीचे का जा सकते हैं हम यथा अनुसार, जो शेष को नहीं करता मृत्यु को में 4 स्तोमों और 2 पृष्ठों देवलोक के द्वारा स्वर्गलोक को कूद कर पहुँचते हैं। इनसे कूद कर पूछें, इसी से मैं अभिपल्व यजुवाहन था स्वर्गलोक को जाना है देवलोक को होते हुए। यज्ञ क्या हमने सूर्यलोक में, सूर्यलोक कैसे किया हमने अपने इस पृथ्वीलोक से सूर्य को जो आहुति देते हैं, चंद्रमा इस वर्तमान अंतरिक्ष में आहुति देते पहुँचते हैं, वह अंतरिक्ष से आहुति देवलोक में जाती है, देवलोक से स्वर्गलोक में जाती है कूद करके। इसलिए पृष्ठ से ही अभिपल्व 2 पहिए हैं, जो केंद्र है सूर्य, नाभि एक तरह से रथ की नाभि है रथ की, रथ है एक तरह से केंद्र, उसके 2 पहिए हैं पृष्ठ अभिपल्व। पृष्ठ अर्थात देवलोक, उसको जाती हुई स्वर्गलोक में जाएगी जो कूद कर अभिपल्व, और पृष्ठ देवलोक, पृष्ठ देवलोक अभिपल्व स्वर्गलोक जाएगी। कैसे? अंतरिक्ष सूर्य के द्वारा जब यज्ञ करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे? स्तोमों से, उत्तम स्तोमों से जो कहते हैं देने लगे हम पदार्थों से, नियम विधायक मंत्रों से, उक्त सूक्तों से। तो जो इस 4 प्रकार के स्तोम हैं, जो ये जो सूर्य के माध्यम से मंत्र हैं, सूर्य के माध्यम अग्नि के मंत्र हैं, इन मंत्र से हम उस सूर्य के होते हुए देवलोक को जाएंगे, फिर स्वर्गलोक को हम उत्तम खुद कर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। तो यही है कि 2 प्रकार की श्रेष्ठ पृष्ठ और अभिपल्व पद पहिए हैं, जिससे कि हम स्वर्गलोक को जाएं की ओर, क्योंकि वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर गया, सूर्य से आदित्यलोक से फिर वह स्वर्गलोक गया, तो स्थूल से सूक्ष्म गया, इसको प्राप्त करने वाला वह कहलाता है कि स्वर्गलोक गया पृष्ठ और अभिपल्व से, ओम 2 पहियों से।